बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका पहला चैप्टर जो है वो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पर है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर टोटली जो है वो सेल को हम स्टडी करेंगे। आप जानते ही होंगे कि सेल क्या होता है। तो सेल के अंदर जो टोटली स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी जो फंक्शंस होते हैं और उनके अलावा जो बाकी एक्टिविटीज़ उनसे रिलेटेड होती है वो हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आज के लेक्चर में बेसिकली जो है इसका थोड़ा सा एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम सेल को देखेंगे और उसके बाद जो सेल पर एक फार्मूलेटेड सेल थ्योरी है उसको देखेंगे, उसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो सिंपली आज सा लेक्चर जो है वो इंट्रोडक्शन पर है। तो देखते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में उसका इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि जो सेल की डेफिनेशन है वो क्या है, कि सेल क्या चीज़ होती है। अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिकली जो सेल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक उसका बेसिक यूनिट है जिस पर वो बिल्डअप होते हैं। इसकी एक और मिसाल दूं, जैसे हमारे पास हम अगर किसी दीवार को देखें तो हमारे पास जो दीवार है वो ईंटों से मिलकर बनी होती है। अब उसके अंदर एक या दो ईंट नहीं होती, बल्कि बहुत ज़्यादा ईंटें जो है वो मल्टीपल जो ईंटें हैं वो मिलकर एक दीवार बनाती हैं। सो इसी तरह जो सेल है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे पास, चाहे वो एनिमल्स हैं या वो प्लांट्स हैं, तो दोनों जो हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। तो एक जो है ना वो सेल्स बिल्डअप करते हैं पूरे ऑर्गेनिजम्स को। अब ऑर्गेनिजम्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर जो होते हैं उनके अंदर एक सेल होता है, यानी वो एक ही सेल पर वो मुश्तमिल होते हैं। जैसे बैक्टीरिया की हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो बेसिकली मल्टी सेलुलर में आ जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो एक सेल से ज़्यादा पर बनी होती है, यानी मल्टी सेलुलर, उनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं। तो देखते हैं कि जो सेल थ्योरी थी वो उसको प्रपोज्ड किसने किया था, उसको फार्मूलेट किसने किया था, और इसके बाद हम देखते हैं सेल थ्योरी के पॉइंट्स क्या हैं। हु फार्मूलेटेड सेल थ्योरी। बेसिकली 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को फार्मूलेट किया था। इसके अलावा और भी साइंटिस्ट थे, इनके को वर्कर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने स्टडी किया था, लेकिन बेसिक जो है इनका जो काम है वो इसमें बहुत ज़्यादा है। सेल थ्योरी में इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। तो थियोडोर श्वान, मैथियस शेल्डन, रुडोल्फ विरशो, ये तीनों साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं बेसिकली, जिन्होंने सेल थ्योरी को फार्मूलेट किया था। अब देखते हैं कि जो सेल थ्योरी है वो क्या चीज़ है। सेल थ्योरी के पॉइंट्स। फर्स्ट वन, सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन लिविंग थिंग्स। पहले ही मैंने बताया है कि जो सेल है वो बेसिकली लिविंग थिंग्स का जो स्ट्रक्चर है या उसके फंक्शंस है, ये उनका फंडामेंटल और वाइटल जो है वो यूनिट है। इसके बगैर जो है वो लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं हो सकती। सेकंड, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स। पहले ही जैसे बताया कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं या तो वो एक सेल पर बने होंगे, बिल्डअप हुए होंगे, या एक से ज़्यादा सेल पर। एक सेल वाले को जो है ना वो यूनिसेलुलर बोलते हैं। उसकी एग्जांपल बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं। और मोर सेल्स की एग्जांपल जो है वो एनिमल्स या प्लांट्स ले लेते हैं, वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी उस मल्टीपल सेल से बिल्डअप होते हैं। सेल्स अराइज फ्रॉम अदर सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। बेसिकली एक सेल जो है वो डिवाइड होता है तो बाकी सेल्स बनते हैं। इस तरह से जो सेल्स हैं वो डिवीजन करते हैं। इन डिवीजन की भी टाइप्स होती हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस के थ्रू जो है वो सेल डिवाइड करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह मल्टीपल डिवीजन्स होती हैं, जिससे सेल जो है वो मल्टी सेलुलरिटी में आ जाता है। सेल्स कैरी जेनेटिक मटेरियल्स पास टू डॉटर सेल्स ड्यूरिंग सेलुलर डिवीजन। बेसिकली सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल ही बेसिक चीज़ होती है जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर जो है वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन पास थ्रू करती है, जिसको हम इनहेरिटेंस के अंदर स्टडी करते हैं। और ये जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए जिसको हम बोलते हैं, ये सेलुलर डिवीजन के ज़रिए माइटोसिस के दौरान जो है ये पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होता है। ऑल सेल्स आर एसेंशियली द सेम इन केमिकल कंपोजिशन। बेसिकली तमाम के तमाम सेल जो हैं वो
उनकी कंपोजिशन में अगर हम देखें तो वो तकरीबन सेम होती है। उसकी आउटर स्ट्रक्चर, उसकी इनर स्ट्रक्चर, उस आउटर स्ट्रक्चर में जैसे हमारे पास सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन हो गया, इनर स्ट्रक्चर में सेल के ऑर्गेनील्स हो जाते हैं, न्यूक्लियस हो गया, तो तमाम की तमाम जो कंपोजिशन है वो तकरीबन सेम है। इनमें जो कंपाउंड्स होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं जो इनको बनाते हैं, वो भी मोस्टली जो है वो सेम है। तो इसका लास्ट और 6 पॉइंट जो है, एनर्जी फ्लो, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री अकर्स विद इन सेल्स। अब सेल्स के अंदर जो है तमाम के तमाम सेल्स, ऑल सेल्स में जो है वो कुछ रिएक्शंस अकर होते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड टू द कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सारे इसी कैटेगरी में आ जाती हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो है ना खुराक जो हम खाते हैं वो उसका या तो वो टूटती है अंदर जाके, या वो उसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर वो बड़े एक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो ये तमाम के तमाम रिएक्शन सेल के अंदर हो रहे होते हैं और उसके रिजल्ट में एनर्जी फ्लो होती है। जो है ना इन रिएक्शंस के रिजल्ट में एटीपी की फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है, जो कि पूरी की पूरी बॉडी में फ्लो होती है और उससे हम जो है अपनी एक्टिविटी कर पाते हैं। तो ये सिंपल सा स्टूडेंट्स एक लेक्चर था सेल थ्योरी पर, जो है ना फर्स्ट ईयर की बुक में इंट्रोडक्शन था। तो बाकी जो टॉपिक्स हैं वो इंशाल्लाह हम डिटेल में साथ साथ इनको स्टडी करेंगे। इसके बाद कुछ सेल टेक्निक्स हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उस डिस्कस करेंगे, जिसमें सेल को स्टडी करने के लिए कुछ डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।